सेना के ऑपरेशन से नक्सली घबरा गए हैं, एक बार फिर से शांति वार्ता की अपील करते नजर आ रहे हैं। अभय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, केंद्र और राज्य सरकार से अपील भी की है। बिना शर्त शांति वार्ता की अपील यहां नक्सली एक बार फिर से कर रहे हैं। करे गुट्टा पहाड़ी में नक्सली लीडर्स मौजूद हैं और नक्सली प्रवक्ता ने संविधान की दुहाई देते हुए यहां एक बार फिर से शांति वार्ता की अपील की है। केंद्र और राज्य सरकार से अपील कर रहे हैं कि शांति वार्ता की जाए। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से एक बार फिर से यहां नक्सली घबरा गए हैं और घबराते हुए एक बार फिर से चाहते हैं कि शांति से बात की जाए और सेना के ऑपरेशन को रोक दिया जाए। बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 14 नक्सलियों पर 28 लाख का इनाम भी घोषित था। बस्तर डिवीजन के विभिन्न पदों पर तैनात थे। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित थे और नियत नेल्ला नार योजना से भी प्रभावित हुए थे। 50-50 हजार की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। 14 नक्सलियों पर 28 लाख का इनाम घोषित था। बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता मिली है, जहां लगातार ऑपरेशन चल रहा है। इसी दौरान यहां 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। और अगली खबर भी आपको बीजापुर से बता दें, जहां नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी बैठक ली है। तेलंगाना सीमा पर स्थिति का जायजा भी लिया। गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव भी यहां मौजूद रहे। डीजीपी, सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों के अधिकारी भी यहां उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी बैठक ली है। तेलंगाना सीमा पर स्थित स्थिति का जायजा भी लिया गया। नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की और इस बैठक को लेकर तेलंगाना सीमा पर स्थिति का जायजा भी लिया गया। मुख्य सचिव इस बैठक में मौजूद रहे। डीजीपी, सचिव, सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों के अधिकारी भी यहां उपस्थित रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा भी यहां मौजूद रहे। बड़ी बैठक ली गई। देखिए, अब नक्सलवाद जो है वो अंत की ओर है। दी एंड नक्सलवाद बहुत ही करीब है और ऐसे में आपको ये 3 तस्वीरें भी दिखा देते हैं जहां शांति वार्ता की अपील की जा रही है। सीएम साय ने बड़ी बैठक ली है और 24 नक्सलियों ने सरेंडर किया। लगातार जो जवान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और नक्सलवाद के खात्मे की ओर यहां अभियान चलाए जा रहे हैं और ऐसे में नक्सली बार बार शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं क्योंकि नक्सली घबराए हुए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पूरी समीक्षा बैठक ली और 24 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें से कुछ नक्सलियों के ऊपर 28 लाख का इनाम भी घोषित था। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता युकेश चंद्राकर जुड़ गए हैं। युकेश, देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार ऑपरेशन जारी है और ऐसे में 24 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। बड़ी सफलता मिली है जवानों को। देखिएगा कि जिस दिन से ये मुठभेड़ शुरू हुई है, तो ये ऑपरेशन जिस दिन से शुरू हुआ है, इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद से ही लगातार एक माहौल गरमाया हुआ है कि माओवादियों के जो बड़े लीडर्स हैं उनकी सूचना पर जो है बड़ी संख्या में जवानों को जंगलों में उतारा गया है, पहाड़ को घेर लिया गया है। और जब ये ऑपरेशन का दिन पर दिन बढ़ता जाना और उसके बाद लगातार खबरें निकल कर आना कि कहीं ना कहीं माओवादी अब शांति वार्ता की तरफ अधिक फोकस करने लगे हैं। 2 बार रुपेश की तरफ से शांति वार्ता का पत्र आना और उसके बाद रिसेंटली कल केंद्रीय कमेटी की तरफ से जो है शांति वार्ता के लिए पत्र लिखना, ये कहीं ना कहीं पर माओवादियों को चारों तरफ से जवानों से घिरा हुआ साबित करता है। कहीं ना कहीं माओवादी जो है अपने आप को बहुत लाचार, बहुत बेबस यहाँ पर महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई है कि उनके बच के निकलकर भागने की संभावनाएं लगभग 1% भी आंकी नहीं जा सकती। और ऐसे माहौल में जब केंद्रीय कमेटी की तरफ से शांति वार्ता का पत्र आता है, उस समय में इस तरफ सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, वो लगातार जो है बैठकें ले रहे हैं और इस तरफ सुरक्षा के जो अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ वो जो चर्चा कर रहे हैं कि अब जो है और इस ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया जाए। हो सकता है कि बहुत मुमकिन हो कि हिड़मा अगर घिर गया हो तो हिड़मा के मारे जाने की खबर आज नहीं तो कल विस्तार न्यूज पर ही सबसे पहले फ्लैश हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो ये कि अगर शांति वार्ता की पहल को सरकार अगर स्वीकार करती भी है, तब भी क्या माओवादियों की तरफ से कोई शर्त नहीं रखी जाएगी या फिर वो पूरे हथियार डाल करके आत्मसमर्पण करने के लिए सामने आएंगे, जो कि उनके लिए सही रास्ता भी होगा। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर, जहां पर एक तरफ माओवादी शांति वार्ता की पहल खुद अपनी तरफ से कर रहे हैं, ऑपरेशन में जवान लगे हुए हैं, बॉम्ब डिफ्यूज कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर इतनी 40 डिग्री के टेम्परेचर में इतने सारे जवान, महिला कमांडोज वहां पर जंगलों में आमद दे रहे हैं, फायरिंग चल रही है,
तब तेलंगाना के जो पूर्व सीएम है केसीआर, वो जो है छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार से अपील करते हुए नजर आते हैं कि एक बार माओवादियों की बात सुन ली जाए। तो और उधर उस तरफ में सीपीआई की जो कार्यकर्ता है वो इस ऑपरेशन का विरोध करते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये गड्ढम गड्ढ जैसी स्थिति हो गई। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने मंशा अपनी स्पष्ट रखी है कि किसी भी शर्त पे 31 मार्च 2026 तक बस्तर को, छत्तीसगढ़ को, इस देश को नक्सल मुक्त बनाना है। और वाकई हमारे जवान इस अभियान को पूरी तन्मयता से अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। अंशिका जी युकेश, बिल्कुल देखिए यहाँ पर लगातार जो ऑपरेशन है नक्सलवाद के खिलाफ वो चल रहे हैं और ऐसे में बड़ी सफलता भी जवानों को मिल रही है। तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया युकेश। आगे बढ़ेंगे और देखिए विस्तार स्थापना उत्सव में डिप्टी सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा ऐलान किया, कोंडागांव में साइबर थाना खुल सकता है। गांव को नक्सल मुक्त होने पर इनाम भी देंगे और नक्सल मुक्त गांव को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। बीते दिन बड़ा यहां पर ऐलान किया डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। विस्तार स्थापना उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे डिप्टी सीएम और इस मंच से बड़ा ऐलान उन्होंने किया, कोंडागांव में खुल सकता है साइबर थाना और इसके साथ ही गांव को नक्सल मुक्त बनाने पर इनाम भी दिया जाएगा। नक्सल मुक्त गांव को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये बड़ा ऐलान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया। प्रस्ताव आना 1 करोड़ वाले कितने गांव आपने तैयार अभी कर लिए? एक गांव तैयार हुआ है। 1 करोड़ दे दिया आपने उनको? ना अभी उनके तरफ से प्रस्ताव आना अब शेष है। अभी उन्होंने सरेंडर किया है। 2 बातें हैं, आपके ग्राम पंचायत में जितने भी नक्सली हैं आप उनको सरेंडर करेंगे और करके फिर ग्राम पंचायत से एक प्रस्ताव करेंगे कि हमारे ग्राम पंचायत में अब माओवाद सदस्य कोई नहीं है, ऐसा प्रस्ताव करना है उनको। प्रस्ताव के साथ साथ ही वो 1 करोड़ का अपना प्रस्ताव ले आएंगे निर्माण कार्यों का, उनको तुरंत ही उसको। और बड़ी खबर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जुड़ी हुई है। सीएम विष्णुदेव साय राजस्थान दौरे पर जा रहे हैं। राजस्थान के सीएम से भी यहां मुलाकात करेंगे। राजधानी के पचपेड़ी नाका जाएंगे सीएम साय। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे और जयपुर में बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। बोर्नियो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे सीएम साय। बड़ी खबर है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जुड़ी हुई, आपको बता दें, जो कि राजस्थान दौरे पर जाने वाले हैं, जहां बोर्नियो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे। जयपुर में बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात करेंगे। सीएम साय का खास दौरा रहने वाला है। सीएम साय राजस्थान जा रहे हैं। राजधानी के पचपेड़ी नाका जाएंगे सीएम साय। राजस्थान के सीएम से मुलाकात करने वाले हैं और बड़ी खबर यह है कि यहां देखिए बोर्नियो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ भी करेंगे। और राजनांदगांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेखराम झूलेकर ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। युवक ने सोशल मीडिया पर भ्रामक बातें भी की थी। यहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। राजनांदगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। लेखराम झूलेकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी जो कि आपत्तिजनक थी, भ्रामक पोस्ट थी। बात करते हैं कोरिया की, जहां श्रमिक संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन जारी है। ठेका श्रमिकों ने एसईसीएल बैकुंठपुर मुख्यालय के बाहर दिन भर प्रदर्शन किया। कोयला श्रमिक संघ के क्षेत्रीय सचिव इंद्रदेव चौहान ने बताया कि आज का धरना मुख्य रूप से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आयोजित किया गया है। 1 जनवरी 2013 को हायर पावर कमेटी द्वारा रिकमेंडेशन किया गया था, लेकिन 12 साल बीतने के बावजूद इस क्षेत्र में इसका पूर्ण रिकमेंडेशन लागू नहीं हो पाया। हमारी पहली मांग है कि इस क्षेत्र में एचपीसी के तहत 100% प्रोडक्शन सुनिश्चित किया जाए। वहीं दूसरी मांग के तहत ठेका श्रमिकों को बोनस देने का निर्णय पहले ही हो चुका है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी यूनिट में बोनस का भुगतान नहीं हुआ। ऐसी 10 मांगों को लेकर श्रमिक संघ ने यहां प्रदर्शन किया। अगर हम लोग का डिसीजन से अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आज एरिया में हम बैकुंठपुर क्षेत्र में कर रहा हूँ। बैकुंठपुर क्षेत्र के साथ साथ तमाम एरिया में इस तरह के प्रदर्शन होगी और हम लोग बिलासपुर में लगभग पूरे एसईसीएल में लगभग हमारे आज 20,000 से ज़्यादा ठेका श्रमिक काम कर रहे हैं। एक दिन एसईसीएल का हम लोग चक्का जाम कर देंगे और चक्का जाम तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे जब तक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के साथ इंसाफ नहीं हो जाता। ये मुख्य रूप से ठेकेदारी श्रमिक के लिए ही आयोजित रखा गया है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे बेइंसाफियाँ हो रही है जो उनको मिलना चाहिए। हाई पावर कमेटी का सैलरी मिलना चाहिए,
बोनस साल में जो मिलने का डिसीजन हुआ था वो मिलना चाहिए, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है। उसी के संबंध में हम लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का कार्य किया। और अगली खबर सूरजपुर से है, जहां जिले के रेहर गायत्री भूमिगत खदान को ग्रामीणों ने बंद कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन का अधिग्रहण होने के कई साल बाद भी नौकरी नहीं दी गई और न ही उन्हें मुआवजा मिला। ग्रामीणों को मनाने पहुंचे तहसीलदार ने कहा कि ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। SICL से बातचीत कर इस मामले का निराकरण किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि सालों से चली आ रही ग्रामीणों की मांगें कब पूरी होती हैं। बोला गया था कि शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, तो रोजगार तो दूर की बात है सर, यहाँ पर जानकारी जो मांग रहे हैं वो उसको भी नहीं बता रहे हैं। इससे पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ है, लेकिन आज तक किसी प्रकार का न तो सुनवाई हुआ न उसमें किसी प्रकार का जांच हुआ। यहाँ तक कि जिसका जमीन अधिग्रहित हुआ है वो भी बेचारे वंचित रह गए हैं। इनकी मांग है कि पूर्व समय में जो अधिग्रहण हुआ है और वर्तमान में जो अधिग्रहण हो रहे हैं उसमें मुआवजा और नौकरी की कार्रवाई त्वरित की जाए। कई बार ये देखा गया है कि ग्रामीण जन SCCL से मांग करते हैं, SCCL प्रशासन के द्वारा केवल आश्वासन दिया जाता है, कार्रवाई नहीं होती जो ग्रामीणों का कहना है। इस पर प्रयास किया जा रहा है कि एक मध्यस्थता करके दोनों को एक मंच पर बिठाया जाए और एक रास्ता निकाला जाए जिससे SCCL कार्य प्रभावित न हो और ग्रामीणों को जो उनकी मांगे हैं, उचित मांगे, वो पूरी की जाए। कोरबा जिले के ग्रामीण इलाकों के साथ निगम क्षेत्र में भी पानी की समस्या देखने को मिल रही है। पानी की समस्या को लेकर रहवासी कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे और कलेक्टर से पानी की समस्या से निजात दिलाने की गुहार भी लगाई। कलेक्टर ने भी लोगों को आश्वस्त किया कि निगम प्रशासन को निर्देशित कर समस्या का निवारण जल्द ही किया जाएगा। निगम टेप न लगाए है, कवला 100 फीस देखे पर लगाए है, वहाँ एक बूंद पानी नहीं जाते। इतना बड़ गर्मी में तो जनता पिए ब खोजी कि नहाए ब खोजी पानी, कोकरो घर जाते मांगे तो एक घले दुखा नहीं दे पानी, रोज रोज तो कोई देबे नहीं करे। पूरा विकास नगर बसोड़ मोहल्ला खंडाला स्कूल के पीछे पानी नहीं एक पठन। ये तो 10-15 साल हो गए भैया, जब से कांग्रेस के सरकार है तब से हम पानी मतलब वार्ड के जनता तरसा थे। 2-3 साल का सो गए। नल तो लगाए है पर नल में पानी नहीं आते, टंकर आते थे, रोड में आते बुता काम वाला मन तो चल देते बुता काम में, जे मन है ते मन एक दूसरे मन पाते पानी और बाकी मन का करी लांछे कार है वो तो आबे नहीं करे भैया। हमारे मोहल्ला में देखे नहीं आए अपन वार्ड में वहाँ पानी बहुत दुख पाथन डोहार डोहार के और स्नान दे बतो नहर में स्नान थन और 2 साल हो गए एक बूंदी पानी नहीं आते। घर बनाए थे कनेक्शन में टंकर आते तो सड़क में रहे रही तो सड़क में ढोई सकती है तो ढोई अब तो काम वाला चल देते थे तो पानी हो नहीं पाते। का समस्या है बोला तैछ जान तक का समस्या हुई तब कल हमन गोठियाबो ते तो और रहे वो तो पूरा है समस्या गदवाए होती धरे नहीं सकत। छत्तीसगढ़ में नशीले और मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है और इसी सिलसिले में कोरिया पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पटना पुलिस ने 3 आरोपियों के पास से नशीली दवाओं सहित 3 बाइक भी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश से तस्करी कर नशीली दवाइयां ला रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। पटना पुलिस द्वारा लगातार नस्ली दवा, गांजा, NDPS मादक पदार्थों में कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में कल राजेश, विजय और शकील 3 लड़कों को 3 मोटरसाइकिल में नशीले पदार्थ जब्त किया गया है। स्पाउस प्लस नामक टेबलेट जब्त किया गया है। टोटल 60 टेबलेट है जिसका कीमत लगभग 24,000 रुपए है। और अब खबर दुर्ग से है, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया। जहां भिलाई के सेक्टर 5 निवासी डागेश्वर कुमार बघेल से 2 युवकों ने छत्तीसगढ़ बीज निगम और पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कुल 5 लाख रुपए ऐंठ लिए। बता दें कि आरोपियों ने उसे फर्जी नियुक्ति पत्र भी सौंपा, जिसकी जांच में दस्तावेज नकली निकले। ठगी का पता चलने के बाद पीड़ित ने भिलाई नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थाने में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है जिसमें प्रार्थी से 5 लाख रुपए 2 अलग अलग विभागों में नौकरी लगाने के नाम पर लिया गया है। ये बीज निगम पर नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख रुपए लिया गया है और सब इंस्पेक्टर भर्ती के नाम पर 2 लाख रुपए लिया गया है। फर्जी तरीके से उसको नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया था जो फर्जी निकला, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मनी न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया जा रहा है।
दुर्ग जिले में पुलिस ने 3 तलाक देने वाले आरोपी मोहम्मद रईस को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। मामला मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। आरोपी के फरार हो जाने के बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुट गई थी और आखिर में मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे भोपाल से पकड़ने में सफलता भी मिली है। गिरफ्तारी के दौरान मोहम्मद रईस ने अपना गुनाह कबूल किया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने जानबूझकर पत्नी को 3 तलाक दिए और फिर दूसरी शादी कर ली थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत कार्रवाई की है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के में ट्रांसपोर्टर के अपहरण और मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना का खुलासा करते हुए एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि आदित्य सिंह, जो हाउसिंग बोर्ड उमदा का निवासी है और ट्रांसपोर्टिंग व्यवसाय से जुड़ा है, उसने भिलाई 3 थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। घटना 23 अप्रैल की है, जब आदित्य सिंह का ट्रक कुरूद भिलाई से मल लोड कर अंबिकापुर गया था। वापसी में उसने नरेंद्र साहू का माल लोड किया। रास्ते में विकास गुप्ता नामक व्यक्ति ने नरेंद्र साहू का माल बिना जानकारी के खाली करवा दिया। इन लोगों ने थाने के सामने से ही आदित्य का अपहरण कर लिया और आरोपियों ने आदित्य को जबरन गाड़ी में बैठाया और सुपेला स्थित सब्जी मंडी ले गए। वहां एक दुकान में उसे बंद कर बेरहमी से पीटा गया। ट्रांसपोर्टर को उसने कुछ सामान के लिए बोला हुआ था, उसका सामान जब वापस आया तो उसने नहीं लौटाया करके उसको पुरानी भिलाई क्षेत्र में चले गए और 4-5 लोगों ने अपनी गाड़ी में उठा करके सुपेला थाना क्षेत्र लिया और यहाँ पर उसके साथ मारपीट किए। जब पुलिस पर रिपोर्ट किया गया तो पुरानी भिलाई थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जिस पर आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। और अगली खबर कोरबा से है, जहां मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। कोरबा में झमाझम बारिश हुई है। बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। अब यहां गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन लोगों को उमस की मार भी झेलनी पड़ेगी। मौसमी बीमारियां होने की भी संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि मौसम अचानक से बदल रहा है। इस वजह से यहां लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आज मौसम अचानक से बिगड़ गया। तेज गर्मी के बीच जिले में आंधी चलने लगी। बारिश और जगह जगह ओलावृष्टि भी हुई। वहीं बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई। किसानों की सब्जी और फसलों को ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। सक्ती में लगातार हादसे के बाद भी भेड़ी कोना पुल की अनदेखी देखने को मिली, जहां राहगीर जान गंवा रहे हैं, तो वहीं जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की लापरवाही भी जारी है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। सक्ती जिले का भेड़ी कोना पुल, जो एक समय इलाके को जोड़ने का जरिया था, आज मौत का पुल बन गया है। लगातार हो रहे हादसों के बावजूद न जिला प्रशासन जाग रहा है, न ही लोक निर्माण विभाग। पुल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि सड़कों से सरिये बाहर झांक रहे हैं और रेलिंग टूट चुकी है। नतीजा, राहगीरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। मेरे बगल में आप देख सकते हैं, हाल ही में हुए हादसे में एक ट्रक इस पुल से नीचे गिर गई थी, जिसमें एक हादसे में एक की जान चली गई थी। और मेरे बगल में आप देख सकते हैं, इसमें बैरिकेटिंग भी गायब है और रोड की स्थिति भी जर्जर है। बैरिकेटिंग ना होने से राहगीरों को हमेशा खतरा बना रहता है। देखना लाजमी होगा कि जिम्मेदार और कितने हादसों का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आए दिन 2 पहिया, 4 पहिया और बड़े वाहनों के हादसे हो रहे हैं। कई लोग घायल हो चुके हैं तो कई अपनी जान गंवा चुके। इसके बावजूद मरम्मत के नाम पर कोई पहल अब तक नहीं की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। हादसे होते रहते हैं, साल में 2 बार 3 बार होते रहते हैं। प्लस अभी 2 महीना पहले एक गाड़ी टैंकर डूब गया था यहाँ पे, वही हादसे में कि रोड समझ नहीं आया, सामने से गाड़ी आ रहा था और प्लस उधर से भी आ रहा था और दोनों का आमने सामने टक्कर हुआ तो एक गाड़ी पानी में चला गया और प्लस एक गाड़ी 2 आदमी की मौत हो चुकी थी। देखिए, इसे ये जो पुल है ना, बहुत लंबे समय से जर्जर है। इसको ना शासन प्रशासन कोई भी तरीका से ध्यान दिया जा रहा है और इसमें ये पहला हादसा नहीं है। ऐसे महीने में 1 बार 2 बार होना जरूरी है और जिसकी वजह से लोग त्रसित है। कोई बाइक वाला जाके गिर जा रहा है ना, जैसे कि पुल बना है, पुल पूरा एकदम जर्जर है। बारिश के मौसम में स्थिति और भयावह हो जाती है। फिसलन और टूटे पुल की वजह से हादसे और बढ़ सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे हैं। उस पुल का बेसिकली निरीक्षण जो है, जो आपके आरईएस की टीम हो गई, पीडब्ल्यूडी की जो टीम हो गई, वो मिलकर करेगी। उस रिपोर्ट्स के आधार पर जो उचित कार्रवाई होगी, अगर रिपेयरिंग वर्क है तो रिपेयरिंग वर्क, और अगर डिसमेंटल करके नवीन निर्माण है, जो भी कार्रवाई होगी वो बेसिकली उस रिपोर्ट के आधार पर होगी।
रिपोर्ट आने के पश्चात जो है उसके लिए कार्यवाही के लिए शासन को पत्र प्रेषित किया जाएगा। भेड़ी कोना पुल की हालत बयां कर रही है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ये पुल और भी ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी कि आखिर प्रशासन कब जागेगा और कब थमेगा मौत का ये सिलसिला। सख्ती से विस्तार न्यूज के लिए राकेश साहू की रिपोर्ट।